कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्तों में बैठने से मना क्यों फरमाया? रास्तों में चीजें रुकावट वाली रखने से मना क्यों फरमाया? कायनात के इमाम फरमाते हैं, इदा अर्रस्तुम फला तुअर्रिसू अला तरीक। जब कभी आपने कोई डेरा लगाना हो, बैठना हो, बैठक लगानी हो, मजलिस बनानी हो, रास्तों में ना बनाया कर। फ़इन्नहु माबा कुल्लि दाब्बा, अल्लाह के पैगंबर फरमाते वो अल्लाह की मखलूक के लिए रास्ते होते हैं। इंसानों ने भी गुजरना होता है, जानवरों ने भी गुजरना होता है। कोई इस्लाम तो इस बात को भी नहीं पसंद करता कि आप किसी गली में रास्ता रोक के बैठे हों और कोई जानवर आए और वो आपकी वजह से रास्ते को बदल के किसी दूसरी तरफ चला जाए। इस्लाम तो इतनी बात को भी नहीं बर्दाश्त करता। लेकिन यहां पर मैंने एक कड़वी बात कर दी और वो नौजवानों से खुसूसन करनी है। और मैं अक्सर कहता हूं कि चमन में मेरी तलख नवाई गवारा कर, जहर भी करता है कभी कारे तरिया। है बात कड़वी लेकिन समझ आ जाए तो बड़ी समझ आएगी। ओ मेरे प्यारे भाई और बेटे, अगर तेरी या मेरी मां, बहन और बेटी रास्ते में किसी आते हुए जानवर को देख के भी रास्ता बदलती है और तेरी मेरी वजह से भी रास्ता बदलने पे मजबूर हो जाती है, तो फिर बता तुझ में और मुझ में और उस जानवर में क्या फर्क है? मैंने अल्फाज को थोड़ा सा मुलायम कर लिया है। मैंने सख्त अल्फाज नहीं बोले, लेकिन समझने वाले समझ गए। अगर गली के चलने वाले जानवर की वजह से भी मेरी बेटी रास्ता बदलती है और तेरी वजह से भी मेरी बेटी रास्ता बदलने पे मजबूर होती है, तो फिर समझ लो कि आपके और जानवर के अंदर कोई फर्क नहीं। कायनात का नबी समझा रहा है अपनी उम्मत को और फरमाते हैं, मेरे सहाबा रास्तों में ना बैठा कर, गुजरने वालों को तकलीफ होती है। और अल्लाह के पैगंबर ने इंसानों का नहीं, जानवरों का नाम लिया। फरमाया जानवरों को तकलीफ हो, ये भी इस्लाम को गवारा है। और एक और हदीस में अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इत्तकुल मलाइन सलास, मेरे सहाबा तीन ऐसी चीजों से जरूर बच जाओ कि जो लानत करने वाली है, जो लानत करने वाली या लानत की वजह बनती हैं। कायनात के इमाम फरमाते हैं, पहली चीज यह है अलबरास फिल मवारिद, खड़े पानी में गंदगी फेंकना या गंदगी करना। जो आदमी ये हरकत करता उस पर लानत होती है। ये लानत वाला काम है कि पानी खड़ा है, लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जानवर पी सकते हैं। आप उसमें गंदगी शामिल करेंगे, बदबू पैदा हो सकती है, करीब आसपास रहने वालों के लिए तकलीफ का बायस हो सकती है। फरमाया बच जाओ इस काम से। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं कि यह लानत का बायस है। और दूसरा, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, किसी रास्ते में या किसी साए वाली जगह पर गंदगी फेंकना या करना, यह भी अल्लाह के नजदीक लानत का बायस है। रास्ते में कोई तकलीफ दे चीज ना फेंका करो, कोई ऐसा काम ना करो जिससे गुजरने वालों को दिक्कत हो। और आप हैरान हो जाइए ये कितना बुरा काम है। मुआज़ इब्न अनस अल जुहानी रज़ी अल्लाह ताला, कायनात के इमाम के सहाबी हैं, वो अपने वालिद मोहतरम से बयान करते हैं, कहते हम अल्लाह के पैगंबर के साथ एक गज़वे से आ रहे हैं। रास्ते में जो सहाबा चल रहे थे ना, सहाबाए किराम ने या जो मुजाहिदीन जिहाद करके वापस आ रहे थे, आप जरा बात को समझिए, कितने मुकद्दस वो लोग हैं जो अल्लाह के पैगंबर के सहाबी हैं, और कितने मुकद्दस वो लोग हैं जो उन रास्तों पे चले हैं जिन रास्तों की कसमें अल्लाह ने कुरान में खाई है। उनके मुकाम के क्या कहने। किसी ने ना इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह से पूछा,
कहा इमाम साहब, उमर बिन अब्दुल अजीज, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का मुकाम ज्यादा है या हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का मुकाम ज्यादा है? उमर बिन अब्दुल अजीज ताबी हैं, अमीर मुआविया सहाबी हैं, मशहूर सहाबी है रसूल। उन्होंने कंपैरिजन पूछा, सहाबी का मुकाम क्या होता है? इमाम मालिक ने बताया, फरमाया उमर बिन अब्दुल अजीज नहीं, अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु जिस घोड़े पर सवार होते थे, जब वो चलता था उसके कदमों से जो धूल उड़ती थी, अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के कदमों के घोड़े से चलने से जो धूल और मट्टी उड़ती थी, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह तो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। सहाबा का क्या मुकाम, गज़वे से ताजा ताजा वापस आ रहे हैं। हजरत अनस अल जोहनी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, सहाबा किराम को ख्याल न रहा, रास्ता तंग कर दिया, रश डाल दिया। कायनात के इमाम ने समझाया, आवाज दी कि रास्ता छोड़ के चलो। आज हम 4 लोग चल रहे हो ना, चारों बराबर चलते हैं, ताकि पीछे आने वाला जो है वो या तो अगर गाड़ी पे है तो हारन बजाता रहे, अगर पैदल है तो बेचारा आवाजें देता रहे, अगर कोई खातून है तो वो बेचारी शर्म की मारी जो है वो पीछे पीछे चलती है, और ये आगे नवाबजादे जा रहे हैं। यानी हमें तो रास्ते में चलने का तरीका ही नहीं आता। सहाबा थे, जिहाद से वापस आए, और जिहाद भी आम जिहाद नहीं, गजवा था, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में जिहाद था। ये आम जिहाद से कितना अफजल होगा वो जिहाद जिसके बारे में कायनात के इमाम ने फरमाया था, ये इस्लाम की, दीन की और ईमान की कुहान है, यानी सबसे ऊंची चीज जिहाद है। वो जिहाद करके आने वाले अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, मन सय्यक़न नास, जिसने लोगों के लिए रास्ते को तंग कर दिया, वक़तअत तरीक़, और रास्तों को ब्लॉक कर दिया, रोक दिया। कायनात के इमाम के अल्फाज है, इंसान कांप जाता है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, फला जिहाद लहू, उसका कोई जिहाद नहीं हुआ, उसका कोई जिहाद। हजरात, और तो और कोई तकलीफ दे चीज रास्ते में रखना या कोई बुरा काम करना तो दूर की बात है, कायनात के इमाम ने रास्ते में नमाज पढ़ने से भी मना कर दिया। आप रास्ते में नमाज नहीं पढ़ सकते। सहाबी रसूल फरमाते, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अबू हुरैरा कहते हैं, 7 जगहों पर नमाज पढ़ने से मना किया है। 7 जगह ऐसी हैं जहां पे नमाज नहीं पढ़ी जाती, जैसा कि गंदगी के ढेर पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, जैसा कि वॉशरूम में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, जैसा कि जानवरों के अस्तबल में, जहां जानवर बंधे हैं, गंदगी है, वहां नमाज नहीं हो सकती। कब्रिस्तान में नमाज नहीं होती, अब कब्रिस्तान में नमाज नहीं पढ़ सकते। कब्रिस्तान में जाके कब्र को सजदा करना तो दूर की बात है, कब्रिस्तान में तो अल्लाह को सजदा जायज नहीं। सोचो और सुनो मेरे भाइयों, मैं तासुब की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ जाती नफरत या मोहब्बत की बात नहीं कर रहा, मैं तो दीन की बात कर रहा हूं। और जिस कब्रिस्तान में जाके रब को सजदा जायज नहीं है, उस कब्रिस्तान में किसी रब के बंदे को सजदा कैसे जायज? आज लोग सरेआम कब्रों पे जाके सजदे करते हैं। मना करने वाले बुरे बने हैं, मना करने वाले बुरे बने। और नहीं जी, फिरका वरीयत की गल नहीं। ओ मेरा प्यारा भाई बेटा, ये कोई फिरका वरीयत नहीं है। और मेरी सुनने वाली माँ बहन बेटी, ये फिरका वरीयत नहीं है। माफ कर देना मुझे,
ये दीन है और दीन की असल है, ये बुनियाद है, ये असल तौहीद है, ये तौहीद खालिस है जिसके बगैर बेड़ा पार लगना ही नहीं। इसी तरह कायनात के इमाम फरमाते हैं अल्लाह के पैगंबर ने रास्तों के अंदर नमाज पढ़ने से मना कर दिया। आज हम क्या करते हैं? हमारी खुशी भी रास्तों में, किसी की शादी हो गया वो गली बंद करके बैठा हुआ, हमारे गम भी रास्तों में, खुदा न खासा कोई फौतगी हो गई है वो भी रास्ता रोक के बैठा हुआ है, हमारी नेकियां भी रास्तों में, महफिल लगी हुई है, जलसा हो रहा है, सारा रास्ता बंद, जाए भाड़ में सारा शहर, जहां से मर्जी गुजरे, एम्बुलेंस ब्लॉक होती है, मेरे जुलूस भी रास्तों में। मैं इसको बड़ी अच्छी बात समझता हूं कि मैं जुलूस निकालूं और सारा रास्ता ब्लॉक हो जाए। कहना जी 5 मील तक ट्रैफिक रोक छड़ी असी, कश्मीर आजाद करवा रहे हैं। कश्मीर को आजाद करवाते करवाते अपने अपनों मान अपने रास्तों को गुलाम बना दिया। नहीं है, इस्लाम नहीं इस बात को पसंद करता। बातें आपको पसंद आए या नहीं आए, लेकिन इस्लाम नहीं इस बात को पसंद करता। और जिस इस्लाम ने रास्ते में नमाज पढ़ने से मना कर दिया है, वो इस्लाम आपको रास्ते में जलसा या महफिल लगाने की कैसे इजाजत दे सकता है? आप जाइए मस्जिदों में कीजिए,